हॉलीवुड की ये थी 6 वेब सीरीज जिनका कॉन्सेप्ट तो तगड़ा है ही और साथ ही साथ में सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग, विजुअल सब टॉप लेवल के हैं, जो इनको एक ओरा देता है दुनिया की बेस्ट हॉलीवुड सीरीज बनने का। तो टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। रॉबरी पर बनी आज तक की वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज है ये। सीरीज में एक ऐसा बंदा होता है जिसका रियल नाम किसी को नहीं पता होता है और सब उसको प्रोफेसर कहकर बुलाते हैं। और ये है प्रोफेसर। अपने प्रोफेसर भाई साहब कुछ लोगों को मिला के टीम बनाते हैं और बिना किसी को चोट पहुंचाए डायरेक्ट बैंक ऑफ स्पेन को लूटने का प्लान बनाते हैं। और हाँ, ये प्रोफेसर सिर्फ नाम का ही प्रोफेसर नहीं होता, इसके पास इतना दिमाग होता है कि इसके दिमाग में हर चीज का बैकअप प्लान होता है। अगर पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया तो वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी, तुम्हारे सामने क्या ऑफर रखेगी, लोगों की संपत्ति कैसी लेनी है, वगैरह वगैरह सब कुछ प्रोफेसर के द्वारा प्री प्लान होता है। और बंदे के पास अपने हर एक प्लान के 2-3 बैकअप प्लान होते हैं। सीरीज के टोटल 5 सीजन अवेलेबल है। नेगेटिव पॉइंट इस सीरीज का सिर्फ ये है कि ना जाने क्यों इस सीरीज को इतना ज्यादा लंबा खींच दिया गया है। सीरीज के शुरू के 3 सीजन तो मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे, लेकिन बाकी के बचे हुए 2 एज कम्पेयर टू 1 to 3 कुछ ज्यादा खास नहीं थे। सीरीज का नाम है मनी हाइस्ट, जो हमको नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देखने को मिल जाएगी। एक ऐसा खतरनाक वायरस, इंसानियत कभी भी वायरस को हरा नहीं पाई। तो क्या किताबों में गलत लिखा है? जो एक स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों के अंदर फैल गया, जिससे बच्चे ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं। और जो भी संक्रमित बच्चा अपने दांतों से किसी दूसरे बच्चे को काट लेता है तो वह भी उसी की तरह एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। और स्कूल के साथ साथ ये वायरस पूरे शहर में भी फैल चुका है। अब बच्चे कैसे स्कूल से बाहर निकल पाएंगे भी या नहीं, ये एक्साइटमेंट सीरीज में बना रहता है। सीरीज में एक तरफा लव स्टोरी कहानी का भी एंगल दिखाया गया है, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। लेकिन सीरीज में कुछ स्टोरी रिपीट टू रिपीट दिखाई जाती है, जो काफी हद तक इरिटेट भी करती है। एक कैरेक्टर तो साला ऐसा है जो बार बार मरने के बाद भी नहीं मरता है। और 12 घंटा की ये सीरीज कुछ लेंदी भी फील होती है। सिर्फ एक सीजन के साथ ऑल ऑफ अस आर डेड नाम की ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। एक ऐसा गेम जो 6 के 6 गेम्स जीतेगा उसे इनाम में ढेर सारा पैसा मिलेगा। में जीतने पर मिलेंगे 300 करोड़ और हारने पर सिर्फ एक छोटी सी सड़। गेम से एलिमिनेट और साथ ही साथ बोनस में जिंदगी से भी एलिमिनेट। तुमने उन सबको मार डाला। जिंदगी से हारे बेबस कर्ज से दबे कुछ लोगों को मिलता है गेम का इनविटेशन, जिसमें डेली उनको कुछ गेम्स के टास्क दिए जाते हैं। और जो भी उन टास्क को कंप्लीट करके गेम जीत जाता है वो नेक्स्ट गेम के लिए क्वालिफाई कर जाता है। और जो हारा उसको वहीं पर ऑन द स्पॉट गोलियों से भून दिया जाता है। सीरीज में जो गेमिंग टास्क दिए जाते हैं वो काफी ज्यादा एंगेजिंग है, जिससे 7 घंटे की बनी ये सीरीज एक 2 घंटे की मूवी की तरह लगती है। और सीरीज की एंडिंग में जो एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट निकल के आता है, उसे देख करके आप सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। इसी के अपोजिट इसका दूसरा सीजन कुछ खास नहीं था। लो स्क्रीन प्ले एक इमोशनल कनेक्शन जो इसके पहले सीजन में कुछ कैरेक्टर्स के मरने के बाद फील हुआ था, वहीं पर इसका सेकंड सीजन उस लीगेसी को ग्लोरीफाई नहीं कर पाया। नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस सीरीज का नाम है स्क्विड गेम और इसका तीसरा सीजन भी अगले महीने 27 जून 2025 को आने वाला है। अपने काउंटडाउन के नंबर 3 की सीरीज की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर किसका इंतजार कर रहे हो भाई, कर दो यार, इस गरीब का भी कुछ भला हो जाए। हाँ, ये कर लो पहले। अपने काउंटडाउन की नंबर 3 की सीरीज में एक ऐसे आम आदमी की कहानी दिखाई जाती है जो मेक्सिको में ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाता है। वाल्टर वाइट नाम का एक केमिस्ट्री टीचर जिसे फेफड़े का कैंसर हो जाता है और उसे पता चलता है कि वो अब सिर्फ 6-7 महीने का ही मेहमान है। सब जानकर उसे अपनी फैमिली की चिंता सताने लगती है। इसके कारण वो ड्रग्स की काली दुनिया में कदम रखता है और अपने एक स्टूडेंट की मदद से एक ऐसा ड्रग बनाता है जो कोकीन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सीरीज में सिनेमेटोग्राफी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी सब टॉप लेवल के हैं। टोटल 5 सीजन के साथ बनी इस क्राइम ड्रामा थ्रिलर सीरीज का नाम है ब्रेकिंग बैड, जो आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। एक ऐसा थ्रोन जो टोटल 7 राज्यों की सत्ता को कंट्रोल करता है। जिसको काफी सारे लोग हासिल करना भी चाहते हैं। यह पूरी दुनिया की इकलौती ऐसी सीरीज है जिसमें बड़े बड़े ड्रैगन्स पर भीले दाना, भूत प्रेत, पॉलिटिकल ड्रामा, लव स्टोरी, रिवेंज स्टोरी सब कुछ देखने को मिल जाएगी। सीरीज का पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसमें कोई भी हीरो नहीं है। मतलब जिस कैरेक्टर के साथ आप थोड़ा बहुत जुड़ोगे, सोचोगे यही हीरो, इसी के इर्द गिर्द कहानी घूमेगी, वही कैरेक्टर या तो मार दिया जाता है या फिर विश्वासघात कर देता है। और इसका यही ट्विस्ट इसको बाकी सभी सीरीज से डिफरेंट बनाता है। सीरीज के ओवरऑल सभी सीजन बढ़िया है, लेकिन इसके लास्ट सीजन में जो बर्फीले दानव से फाइट होती है, उसकी एंडिंग और सीरीज की एंडिंग दोनों मुझे बिल्कुल टट्टी लगी। और इसके पूरे सीजन में आपको 3-4 एडल्ट सीन नहीं बल्कि हर एक एपिसोड में 3-4 एडल्ट सीन आपको देखने को मिल जाएंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेकर्स को इस सीरीज का नाम गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं बल्कि गेम ऑफ थ्रोन्स रखना चाहिए था। जस्ट किडिंग गाइस। टोटल 8 सीजन के साथ बनी ये सीरीज आपको जियो सिनेमा पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अपने काउंटडाउन की लिस्ट में नंबर 1 पर आता है एक ऐसा जैपनीज ड्रामा
एक चीज जो मैं इस गेम के बारे में जानता हूँ, हमें एक ऐसे लड़के की कहानी दिखाई जाती है जो अपने दोस्तों के साथ एक अजीबोगरीब दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ उसे जिंदा रहने के लिए विभिन्न प्रकार के खेल खेलने पड़ते हैं। खेल मतलब कोई सामान्य खेल नहीं, मौत का खेल। यहाँ हारने पर भी एक इनाम मिलता है, मौत। सीरीज का मेन हीरो आरिसू और उसके दोस्त मिलकर गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन क्या यह सब कभी अपने घर वापिस जा भी पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए हमको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। एक लाइन में बोलूं तो अगर आपने स्क्विड गेम सीरीज देखी और अगर आपको वो अच्छी लगी है तो समझ जाओ ये सीरीज उससे 100 टाइम बेटर है। ये मेरी बनावटा फेवरेट सीरीज है जिसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट मैं तो पॉइंट आउट नहीं कर पाया हूँ। और अगर आपने ये सीरीज देखी और आपको इसका कोई भी नेगेटिव पॉइंट लगा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। टोटल 2 सीजन के साथ बनी इस सीरीज का नाम है एलाइस इन बॉर्डरलैंड, जो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। ऐसे इन 6 वेब सीरीज में से आपकी फेवरेट सीरीज कौन सी है कमेंट में जरूर बताना। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।